दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि 2024 में पतियों को अपनी होशियारी महंगी पड़ सकती है। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पतियों के द्वारा इस तरह की होशियारी दिखाई जाती है कि जहां पत्नी उन पर आश्रित है और जहां पति अच्छी तरह से कैपेबल है, फिर भी वह अपनी पत्नी को जीविका के साधन देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पत्नी सही है और पति गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पति के द्वारा इस तरह से कोई भी कार्य किया जाता है कि जहां वह अपनी आय के सोर्सेस को छिपाने का प्रयास करता है या न्यायालय के सामने गलत जानकारी को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अब नए कानून के तहत जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में पतियों को बहुत महंगा पड़ सकता है कि जहां पत्नी सही है, पत्नी सही इन द सेंस कि वह अपने वैवाहिक जीवन की पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही है और वह इनकम के मामले में पति पर पूर्णतः आश्रित है, वहां पति के द्वारा पत्नी को जीविका के साधन नहीं दिए जाएंगे और अपनी आय छिपाई जाएगी, तो पति कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ ले। जहां पतियों की मेंटलिटी ये होती है कि हम पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे, पति अपने आप को बेरोजगार तक साबित कर देते हैं या ये साबित कर देते हैं कि हमारे पास इनकम की सोर्सेस कम है। कई महिलाएं शांत बैठ जाती हैं जो अपने अधिकार को नहीं जानती। लेकिन अगर मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अगर आप अपने अधिकार को जानोगे तो आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान ने हर व्यक्ति के न्याय को हित में रखकर न्याय मिले इस बात का सोचकर ही संविधान लिखा गया है और जहां कहीं कुछ त्रुटियां थी उनको भी अब करेक्शन कर दिया गया है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो। यहाँ पर जो जिसके राइट्स हैं उसे वो मिलेंगे, लेकिन राइट्स तब मिलेंगे जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, या यूं कहूं कि आप अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, तो उनका उपयोग करेंगे कैसे। तो हम आज इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर पुरुष ये इस तरह से चालाकी दिखाते हैं कि अपनी आय के सोर्सेस को छिपाने का प्रयास करते हैं या अपने आप को बेरोजगार दिखाते हैं जहां उनकी पत्नी उन पर आश्रित है, तो यहाँ पर उन पर महंगा पड़ सकता है। बल्कि मेंटेनेंस देने से भी ज्यादा, मतलब उचित जीविका के साधन देने से भी ज्यादा, अगर उनकी इनकम अच्छी है तो उन्हें अपनी आय के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को मेंटेनेंस देना होगा, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है कि जहां पति पत्नी का समानता का अधिकार है, जहां जिस प्रकार से पति अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है उसी अनुसार पत्नी को भी उसे लाइफस्टाइल मेंटेन करानी होगी। तो अगर आप नॉर्मल वे में चलकर पत्नी को एक मेंटेनेंस देने की बात करते हैं तो वहां तक तो सही है, लेकिन अगर आप छिपाकर न्यायालय के समक्ष झूठ रखकर मेंटेनेंस बचाने की बात करते हैं और न्यायालय के समक्ष ये परिस्थितियां क्लियर हो जाती हैं कि आपकी इनकम इतनी है और आपने अपनी पत्नी को छिपाकर इतना मेंटेनेंस देने से मना किया, तो ऐसी परिस्थितियों में जब आपका इनकम एफिडेविट सामने आता है, सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं, तो आपको अपनी आय के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को मेंटेनेंस देना होगा, जिस प्रकार आप अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसी प्रकार इस केस में कुछ इसी तरह से होता है और मैं इसका जजमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पढ़कर समझ लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी कि मैं उसका जवाब दे दूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं। चलिए बात करती हूँ कि इस केस में आखिर ऐसा क्या हुआ था। इस केस में पति के द्वारा अपनी इनकम कम दिखाई गई थी, लेकिन पत्नी को भी पूर्णतः सत्य जानकारी नहीं थी कि मेरा पति की इनकम कितनी है। वह यह तो जानती थी कि मेरा पति यहाँ जॉब करता है, लेकिन वह फिर भी पति की एग्जैक्ट इनकम नहीं जानती थी। लेकिन ये बात भी है कि अगर पत्नी कह भी देती तो वह माने भी नहीं जाती कि आपने ये कह दिया कि नहीं मेरे पति की इतनी इनकम है, तो इसको माना नहीं जाता है। फिर यहाँ पर पत्नी के द्वारा एक पिटीशन फाइल की जाती है जहां पत्नी के द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाता है कि पति की आय कितनी है। तो स्वाभाविक है, पति ने जब इस तरह से चालाकी की थी तो वह अपने ऑफिस में भी कह रखा था कि मुझे मेरी इतने से ज्यादा इनकम नहीं दर्शाई जाए, तो वहां से उसे क्लियर नहीं हुआ।
उसके बाद पति ने सीनियर्स से पता करने का प्रयास किया तो पत्नी को वहां से भी क्लियर नहीं हुआ। फिर पति द्वारा स्टे इन्फो कमीशन के सामने अपील लगाई जाती है, एप्लीकेशन लगाई जाती है, जहां से उसको परमिशन मिलती है कि पत्नी को पूर्णता अधिकार है कि पति की कितनी आय है और वह उसकी डिटेल जान सकती है। जब पत्नी के द्वारा इस अपील को लगाया गया और उसे स्टे इन्फो कमीशन के द्वारा बताया गया, यह आदेश दे दिया गया है कि पत्नी को पूर्णतः जानकारी होना चाहिए। उस जानकारी के आधार पर पत्नी ने जब न्यायालय में अपील लगाई तो उसे पूर्णतः अपने हक में आदेश मिला और उसे मेंटेनेंस मिलने के लिए मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया गया। उसी के बाद पति के द्वारा हाईकोर्ट में अपील लगाई गई कि ये उसके साथ गलत किया गया, अनुचित किया गया, ये कहकर पति ने स्टे लेने का प्रयास किया और पति का ये कहना था कि मेरी आय की पूर्ण जानकारी, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार से जानकारी पाने का अधिकार नहीं है। और पति के द्वारा स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट में अपील लगाई जाती है और जिसमें उसका यही कहना होता है कि ये जानकारी मेरी पत्नी को नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा भी पति को निराश कर दिया गया और कहा गया कि ये पत्नी का पूर्ण अधिकार है और आपको यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस देना चाहिए था, आप इससे मुकर नहीं सकते हो। जब आप कैपेबल हो, आपकी आय इतनी है और आपकी पत्नी के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है, तो यहाँ पर आप किसी भी हालत में इस बात से मुकर नहीं सकते हो। ये कहकर पति की अपील को निरस्त कर दिया गया, किसी भी प्रकार से स्वीकारने से मना कर दिया गया और पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया गया। तो यहाँ पर अब आप ये समझ लीजिए कि शायद पति के द्वारा जब पहले अपील मेंटेनेंस दिया जाता तो शायद कुछ कम दिया जा सकता था कि जिस आधार पर वह अपनी इनकम बताता उसके आधार पर एक नॉमिनल जो इनकम उसके द्वारा बताई जाती तो उस आधार पर उसे मेंटेनेंस दिया जा सकता था। लेकिन जब उसे स्टे इन्फॉर्मेशन कमीशन के द्वारा पूरी डिटेल निकलवा कर न्यायालय के समक्ष रखी तो अब उसकी पूरा इनकम का चिट्ठा सामने आ चुका था, तो अब मेंटेनेंस उसके आधार पर बंधा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अब बदलाव आ गया है और अभी तो 1 जुलाई 2024 से लागू होना है। उसके पहले ही हर व्यक्ति इतना सजग हो चुका है कि जहाँ व्यक्ति अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है, तो यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अब गलत करने पर हर व्यक्ति को भारी पड़ सकता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियो को आपको और अच्छे से मिल सके और आपको इन वीडियो के माध्यम से मैं अच्छे से जानकारी दे सकूं।